अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 है ये, उसमें है ये। अब देखें, ऑक्सीडेशन नंबर को पढ़ने से पहले उसके मुतालिक कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी बेटा आपको आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर का मीनिंग क्या है? तसव्वुराती नंबर, अपेरेंट चार्ज, यानी जो चार्ज उस पर ज़ाहिर हो रहा है, जो चार्ज उस पर मौजूद है, उस चार्ज से ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम की जाती है। इसमें देखिए, आपको बेटा ये पता है कि पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप में सबसे पहले क्या होता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। वो फर्स्ट ग्रुप में क्यों रखे गए हैं एलिमेंट? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्टेट रूल के तहत 8 होने चाहिए। कोई भी उन्हें 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा और वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जब देगा तो उस पर +1 चार्ज आ जाएगा, इसलिए ये +1 होगा इसका चार्ज, ठीक है, इसकी वैलेंसी। इसके बाद कैल्शियम है, सेकंड ग्रुप में कैल्शियम रखा गया है। सेकंड में है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि सेकंड में इसलिए क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भला? इसके आउटर मोस्ट में कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 6 इलेक्ट्रॉन की नीड है, यानी अपने आप को 8 बनाएगा। तो इसे कोई भी 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, क्योंकि वो पावरफुल होंगे 6, और ये 2 क्या है, इसकी इतनी पावर नहीं होगी, लिहाजा ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। और कैल्शियम पर भी +2 चार्ज है। अब क्लोरीन के पास आ जाते हैं 7th ग्रुप में, तो इसका नाम ही 7th ग्रुप है। इन्हें हेलोजन कहा जाता है या हेलाइड्स कहा जाता है। 7th ग्रुप की मीनिंग ये है कि आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब 7 इलेक्ट्रॉन तो पावरफुल इलेक्ट्रॉन हैं, ज़ाहिर है उन्हें खुद को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो लिहाजा ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तभी इस पर -1 चार्ज होगा। इसी तरह नाइट्रेट है, इस पर भी -1 चार्ज है। अ फॉर्मल चार्ज इज प्लेस्ड ऑन एन एटम और ग्रुप शोज इट्स लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता होना चाहिए, +2 है तो प्लस मीन्स देने वाला, लॉस करने वाला, और माइनस मीन्स क्या है? गेन करने वाला, लेने वाला। क्योंकि बेटा किसी से लिया जाए तो वो उधार होता है, इसलिए माइनस का साइन इस पर होगा, यूँ याद रख लें, क्योंकि ये उधार है। अब यहाँ पर क्या चार्ज आपको दिखाया? सोडियम +1, लिथियम +1, कैल्शियम +2, एल्युमिनियम +3, कार्बाइड यानी कार्बन +4। माइनस के चार्जेस में फ्लोरीन -1, क्लोरीन -1, ऑक्सीजन -2, नाइट्रेट -3 एंड कार्बोनेट -2। अब यहाँ पर ये आपको बताया हमने कि प्लस का चार्ज कब आया है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए और पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ गेन किए हैं तो गेन करने वाला क्योंकि ले लेगा और उधार होगा तो उस पर माइनस चार्ज आएगा। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल, ये सोडियम है। सोडियम पर यहाँ कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में कोई इलेक्ट्रॉन ना आया ना गया, तो इस वजह से ये ज़ीरो वैलेंस कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? +1 वैलेंस। ये क्यों +1 है? क्योंकि इसने प्लस मीन्स क्या है? देने वाला। इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इस वजह से इस पर +1 वैलेंसी है, ठीक है बेटा। अभी इसके बाद है एलिमेंट ग्रुप। एलिमेंट या ग्रुप लॉस देयर इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, -1 आ गया। रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन रिएक्शन, एलिमेंट्स और ग्रुप गेन द इलेक्ट्रॉन, जैसा सोडियम गेन करती है +1 है, कैल्शियम +2 है, एल्युमिनियम +3 है। तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। आप ये देखें, ऑक्सीजन क्या होता है? एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव चार्ज के, यानी जितने इलेक्ट्रॉन जो हैं पॉजिटिव कब आएगा?
जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। ठीक है बेटा, अभी ये रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन। आपको ऑक्सीडेशन तो बहुत आसान है, लेकिन उससे पहले आपको काफ़ी बहुत सारी बातें पता होनी चाहिए, तभी आपकी बेस अच्छी होगी। ये देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ अगर हम वैलेंसी का कहते हैं तो ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि इन एलिमेंट की वैलेंसी +1 है, इन एलिमेंट की वैलेंसी +2 है और इनकी +3 वैलेंसी है। अब इसमें यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, पूरा ग्रुप फर्स्ट ग्रुप है। देखिए फर्स्ट लिखा है, ये वैलेंसी की बेस पर इसे फर्स्ट ग्रुप में रखा गया। सेकंड ग्रुप बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये देखें इनके क्या है, इनकी वैलेंसी +2 है। यहाँ बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टिटेनियम, इनकी वैलेंसी क्या है, +3 है। तो ये क्या है, इनके वैलेंस नंबर भी कहलाता है और क्या है, आउटर मोस्ट शेल में नंबर पाए जाते हैं। इसके अलावा यही नंबर जो हैं वो आगे चल के ऑक्सीडेशन के हिसाब से आपको वहाँ लिखने पड़ते हैं। जब आप उसको डिटेक्ट करेंगे तो आपको ये याद करने हैं। अब हम इसके रूल्स और मज़ीद जो हैं वो आपको हम बताते हैं रूल्स। ये देखें बेटा इनके रूल्स क्या हैं। इसमें रूल्स में आप देखें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1। आपने अभी तक यही पढ़ा और आपको यही पता है कि हाइड्रोजन का नंबर +1 होता है, लेकिन बेटा हर मर्तबा हर जगह वो +1 नहीं होगी हाइड्रोजन। व्हेन इट अटैच टू द नॉन मेटल इट्स चार्ज इज़ पॉजिटिव। जब नॉन मेटल के साथ अटैच होगी तो चार्ज उसका पॉजिटिव होगा। नॉन मेटल कौन से हैं, जो आपके पीरियोडिक टेबल में आपके राइट साइड पर पाए जाते हैं, वो नॉन मेटल हैं। जैसा कि देखें अमोनिया, ठीक है, यहाँ पर वाटर, इसके बाद वाटर में यहाँ पर हमने आपको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, HCl है। इनमें देखें क्या है, आप यहाँ पर इनकी वैलेंसी पाएंगे कि ये पॉजिटिव है। इट्स चार्ज इज़ नेगेटिव व्हेन हाइड्रोजन इज़ अटैच्ड विद मेटल एक्सेप्ट सिल्वर, एरम एंड कॉपर। इनके अलावा जब ये मेटल से अटैच होगा तो ये हाइड्राइड बनाएगा, वहाँ इसका चार्ज -1 होगा। जैसे सोडियम +1 और ये -1, दोनों अपोजिट चार्ज होकर एक दूसरे के साथ मिलकर कंपाउंड बनाएंगे, मैग्नीशियम हाइड्राइड, एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट हमारे पास जो आप देख रही हैं इसका फर्स्ट होता ही पॉजिटिव है, ये रहा फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट सेकंड। तो यहाँ हमारे पास ये अटैच किसके साथ है, मेटल्स के साथ अटैच है। तो यहाँ मेटल के साथ जब अटैच होगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा इस पर। इसके बाद है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ -2। या आप जानते हैं, आप पढ़ते हैं छोटी क्लासेस से। इट्स चार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड। अभी आप देखें, ये वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। यहाँ पर इनकी वैलेंसीज ऊपर लिख दी गई हैं। इसके अलावा देखें क्या हमारे पास फिर है ऑक्सीजन और फ्लोरीन परऑक्साइड, इनके साथ मिलकर इसने परऑक्साइड बनाया। फिर ये ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड भी बनाती है। इसमें बेटा परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में ये दूसरी वैलेंसी के साथ हिस्सा लेगी, मीन्स इसकी वैलेंसी -2 नहीं होगी। उसमें ये जब हिस्सा लेगी तो ये रिएक्शन करेगी ऑक्सीजन, उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। एटम इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट का मायना ये है उनमें से ना तो इलेक्ट्रॉन गए हैं और ना ही उनमें इलेक्ट्रॉन आए हैं, उन्होंने किसी के साथ रिएक्शन नहीं किया, वो सारे फ्री स्टेट कहलाते हैं और उनकी वैलेंसी क्या होगी, 0 होगी। C4 है, Na और ये H2, O2, O3 ओजोन का फार्मूला है, Au गोल्ड का फार्मूला है। क्या है, इनके ऊपर 0 चार्ज है। 0 चार्ज क्यों है इनके ऊपर, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन ना इनके लॉस हुए और ना ही गेन हुए हैं।
ठीक है बेटा। इसके बाद है व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर इज कैलकुलेटेड, जब ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट किया जाएगा तो क्या होगा, हमें इस बात को देखना है। कोवेलेंट ईच आइन और द कोवेलेंट कंपाउंड इज कंसीडर टू बी 100% आइन, तो इन्हें आइन समझा जाएगा जब इनका रिएक्शन करवाया जाएगा। किसके साथ रिएक्शन होगा इनका, इनका रिएक्शन अगर हम करवाएंगे नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ, तो होगा देखिए सोडियम क्लोराइड पॉजिटिव नेगेटिव, हाइड्रोजन ऑक्साइड पॉजिटिव नेगेटिव, अमोनिया नेगेटिव पॉजिटिव एंड HCl पॉजिटिव नेगेटिव। इसके बाद देखिए अभी हम आपको ये सिखाएंगे जिसमें आपको बहुत अच्छे से आएगा समझ में, और आप सारे जो हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के प्रॉब्लम्स कर लेंगे, उसे सॉल्व कर लेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी भी पूछेंगे आप वो निकाल लेंगे। इन न्यूट्रल कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर, न्यूट्रल कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। ये देखिए 0 लिखा है। न्यूट्रल कैसे, हाइड्रोजन H2 में पाई जाती है, ऑक्सीजन O2 में पाई जाती है और मीथेन है, इनका क्या 0, कोई इलेक्ट्रॉन का लेन देन ये नहीं करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने आपको थोड़ा ये बताया है कि 0 के बराबर नहीं है तो क्लोरीन -1 है, सल्फेट -2 है, कार्बोनेट -2 है, सोडियम +1 है। इन्हें 0 के बराबर ना समझा जाए, ये 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, समझ आया बेटा। आपको ये बातें याद करनी है, याद किए बिना काम नहीं चलेगा बेटा, याद करेंगे तो ही आपको आएगा, ऐसे आपको नहीं आएगा। पढ़ेंगे ना, अच्छे बच्चे जब पढ़ेंगे तो सब कुछ आएगा, क्यों नहीं आएगा, याद भी हो जाएगा, प्रैक्टिस में आएगा। आप जब प्रैक्टिस करेंगी और बनाना सीखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये आ जाएगा काम करना। 1-2 में थोड़ा सा आपको होगा कि भाई हम इसे किस तरह करें, समझ समझ के करें, तो इंशाल्लाह आपको बड़ी आसानी से आएगा। अभी आप देखिए बेटा, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये देखिए ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है तो हम लिखेंगे 1 2 3, ये पूरे तीनों का लिखना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन हम जानते हैं वैलेंसी +2 है। उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का वैलेंसी हम जानते हैं -2 है। यहाँ तक करने के बाद अब हमें जब इसको फाइंड आउट करना है तो हमें सबसे पहले एक स्टेप क्या करना है, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें पूरे फार्मूले को 0 के बराबर कर देना है। तो यहाँ देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है, H2SO4, उसे हमने यहाँ बता भी दिया रिटर्न में, और हमने यहाँ भी उसको 0 के बराबर कर दिया है, इक्वल कर दिया हमने। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जैसे मॉलिक्यूलर मास मालूम करते हैं, सबको अलग अलग करते हैं, आप इन्हें अलग अलग कर लें, बीच में प्लस का साइन दे दें। इसके बाद आपको इनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। हाइड्रोजन 1 है, ×2 नीचे वाले से प्लस ऐसा ही लिखा है। सल्फ़र का मालूम करना है, सो नहीं लिखा जाएगा। ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या है, क्योंकि O4 है तो इस वजह से ऑक्सीजन की वैलेंसी लिखेंगे -2 और इस 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई किया तो ये रिज़ल्ट बना, -8 में से 2 गया तो क्या बचेगा हमारे पास है, तो हमारे पास -6 बच जाएगा। सो S इज़ इक्वल, हमारे पास ये रहा -6। अब क्योंकि ये 0 है तो इसे जब वहाँ लेके जाएंगे तो ये अपना साइन चेंज करेगा, S इज़ इक्वल +2। देखिए कितना आसान है, यानी कि सल्फ़र की वैलेंसी यहाँ पर क्या है, सल्फ़र की वैलेंसी 6 है, यहाँ पर +6। अब है पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखिए बेटा इसमें क्या है, हमने फार्मूले को अलग अलग किया, 0 के बराबर किया, यहाँ हमने डेटा नहीं निकाला, हमने डायरेक्ट किया ताकि आपको ये भी पता चले। फिर हमने यहाँ पोटेशियम का हमने नंबर डाला, कितना है यहाँ 1, यानी वैलेंसी इसकी कितनी है 1, तो 1 × 2, क्रोमियम की 2 तो 2 क्रोमियम लिख दिया। ऑक्सीजन की 7 है तो वैलेंसी इसकी 2 थी और 7 मल्टीप्लाई किया, 0 हम चलाते रहेंगे। इसके बाद आप देखें क्या होगा अगले स्टेप में, 2 1 = 2 +2 हमने ऐसा ही लिखा, और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ हमने ये क्रोमियम लिखा और साथ में ये जो ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 हमने लगाई थी वो लगाई और 7 मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। यहाँ भी बेटा आप वही काम करेंगे, यानी आपस में डिजिट डिजिट को प्लस माइनस कर लें।
जब -14 में से +2 गया तो -12 बच गया। अब आपने -12 बच गया हमारे पास, इस -12 को जब वहाँ पर लेके गए, ज़ीरो से उस तरफ लेके गए तो प्लस का बन गया। अब आपने अगर क्रोमियम को मालूम करना है तो क्रोमियम का साथी 2 डिनोमिनेटर और ये नंबरेटर काटेंगे तो क्या होगा, 6 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हम हर एक कंपाउंड की हम ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर मालूम कर सकते हैं। इस तरीके से आप बाकी मज़ीद सवालात कर लीजिएगा। किसी का अगर आपको चाहिए होगा मालूम करने का तरीका तो आप बता दीजिएगा, हम आपको बता देंगे, समझा देंगे दोबारा, ताकि आप अच्छे से इसको याद कर लें, वैलेंसियों को याद कर लें। वैसे आपको याद हो जाएंगी जब प्रैक्टिस में आएगा। ठीक है बेटा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हो सकता है इसके बाद अब फ़िज़िक्स का आपको कोई पीरियड ले लें, फिर फ़िज़िक्स का पढ़ा दें, फ़िज़िक्स की वीडियो अपलोड कर दें। तो आपने मेहरबानी करना है, वीडियो को पूरा देखा करें, अच्छे से देखें, और जब कुछ चीज़ सीखें तो बेटा उसकी प्रैक्टिस साथ ही कर लें। अब हमने आपको ये मैंने सिखाया तो अब आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कम से कम ये 2-3 कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं आए तो आप कमेंट्स में मुझे फार्मूला लिख दीजिएगा कि मैम आप हमें ये वाला करवा दें, तो बेटा फिर हम आपको वो करवा देंगे। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और वीडियो हमारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उससे फटाफट याद कर लें और देख लें। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी कर दें ताकि दूसरों का भी भला हो। ओके बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।